एजुटी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का सैंपल प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण के लिए यहाँ पर आप लोगों के समक्ष मौजूद है। आप शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से 5वीं पर्यावरण में प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न पत्र हल करना अनिवार्य है और 1 से 5 तक विकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय, और साथ में 6 से 9 तक अति लघु उत्तरीय, 10 से 14 तक लघु उत्तरीय और 15 से 17 तक दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पर हम देखें तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में विकल्प भी दिए गए हैं। यहाँ पर पहला जो रहेगा प्रश्न वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुन करके लिखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, टेली चिन्ह का अंक होगा यहाँ पर ये जो आकृति है 1 2 3 4 और इसको पूरा बंद करके 5 बनाया जाता है, 6 और 7 हो जाएगा, टोटल यहाँ पर ब हो जाएगा 7। क ठ ग और म अक्षरों को दर्पण में देखने पर कौन सा अक्षर हुबहू दिखाई देगा। देखिए ठ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ठ को इस तरह से लिखा जा सकता है और ठ को यदि दर्पण में हम देखें तो ठीक इसी के समान ये आकृति दिखाई देगी। बाकी अक्षरों में ऐसा संभव नहीं लग रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब ठ। तालागांव किस जिले में स्थित है। तालागांव रायपुर या बिलासपुर या जगदलपुर या जबलपुर। तालागांव स्थित है बिलासपुर जिला में। फिर आगे हम देखें यहाँ पर जो नदियों के बहाव से पत्थरों की घिसने पर बनती है, पत्थरों की घिसने पर तो मिट्टी बनती है, तो ये स हो जाएगा मिट्टी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखें तो पहला प्रश्न है शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं को अलग कीजिए, और यहाँ पर है शेर, हाथी, घोड़ा और भेड़िया। तो शाकाहारी में आपका हाथी और घोड़ा आ जाएंगे, हाथी और घोड़ा। और उसी तरीके से देखें तो मांसाहारी में आ जाएगा शेर और भेड़िया, ठीक। कोबरा का नामांकित चित्र बनाइए। तो कोबरा का नामांकित चित्र आप बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप उसका जीभ बना दिए, ये सिर बना दिए और ये इस तरह से उसका पूंछ आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी आँख बना सकते हैं और यहाँ पर उसका फन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फन हो गया और आँखें हो गई, ये आप नामांकित भी कर सकते हैं इस प्रकार से। जीभ कर सकते हैं, जीभ आप बना सकते हैं और ये पूंछ बना सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप कोबरा का नामांकित चित्र बना सकते हैं। फिर आगे हम देखें तो ठंड के दिनों में हमारी चमड़ी कैसे हो जाती है, रूखी और फटने लगती है, रूखी व फटने लगती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से नमी एक प्रकार से बाहर निकलने लगती है, तो उसके कारण से एक तो ये कि बाहर का वातावरण ठंडा होता है, तो ठंड से बचने के लिए हमारी जो त्वचाएं सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण से रूखी और फटने लगती है ना। फिर आगे हम देखें शहीद वीर नारायण सिंह के द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य। तो पहला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है उनका कि 1857 का विद्रोह, तो ये रहेगा ही। उन्होंने 1857 के विद्रोह में क्या किया था, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, उन्होंने एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ गई थी, सोना खान के जो जमींदार थे वो, तो एक साहूकार के गोदाम से फिर अनाज लूट करके जो मजदूर गरीब वर्ग हैं उनको जो है ये बटाया था। तो गरीबों का शोषण से मुक्ति है ना, गरीबों की मदद किए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गरीबों का मदद किए एक बार, है ना, अकाल के समय। इस चीज़ का आप जिक्र कर सकते हैं। फिर आगे है सोलर कुकर के 3 लाभ। सोलर कुकर से प्रदूषण रहित भोजन बनाया जा सकता है। प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण नहीं होता, भोजन पकाया जा सकता है, ठीक है।
पकाया जा सकता है, ये लिख सकते हैं। साथ में हम दूसरा जो उसका उपयोग लिखें तो ईंधन की बचत होगी, इससे ईंधन की बचत लिख लेंगे आप। फिर तीसरा है आप लिखेंगे इसमें एक प्रकार से जो भोजन है वो जलेगा नहीं, तो ये पौष्टिक भोजन, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। पत्तियों की समानांतर नाड़ी विन्यास का चित्र बनाइए। तो इसका जो ऐसा कि चित्र होता है धान के जो पत्ती होते हैं, इस प्रकार से उसका जो नाड़ी विन्यास है वो एक समांतर इस तरह से मौजूद रहते हैं। ये हो गया है ना, बांस का पान भी इसी प्रकार से। तो ये हो गया आपका समानांतर या समांतर, समानांतर या समांतर कुछ भी लिखें, नाड़ी विन्यास, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप धान की पत्ती, है ना, ये हो गई। लोहे से बनी 3 उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। लोहे से बनी, अब लोहे से बनी तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप छोटी वस्तुओं में लिखें तो कील लिख सकते हैं, कील, है ना। और भी लिख सकते हैं जैसे कि आप ट्रैक्टर लिख सकते हैं, ट्रैक्टर का जो हल है उसको लिख सकते हैं, हल कुदाल भी लिख सकते हैं। और नहीं तो आप जैसे रेल पटरी भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बचत खाता खुलवाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। बचत खाता जो कि बैंक में खुलाया जाता है तो उसके लिए पहचान पत्र चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए एक भारतीय नागरिकता के हिसाब से। तो आप दे सकते हैं आधार कार्ड, या नहीं तो वोटर आईडी भी दे सकते हैं। दूसरा है आपका पता प्रमाण पत्र, है ना, आप कहाँ रहते हैं। तो ये भी लगभग आपके आधार कार्ड में तो मौजूद रहता ही, ये तो दोनों के लिए उपयोगी रहता है। आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए भी, जिसमें आपका फ़ोटो रहेगा और पता भी उसमें मौजूद रहेगा। फिर भी आप चाहें तो बिजली बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे जा सकता है। साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पीपी फ़ोटो, है ना, पीपी यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये चाहिए। पंजाब में बहने वाली प्रमुख 3 नदियों के नाम। तो प्रमुख 3 नदी सतलुज, जिसको सतलज भी कहते हैं, सतलुज हो गया, और फिर रावी है, साथ में हम देखें ब्यास नदी। और लुधियाना में कौन सी वस्तुएं बनती हैं, कोई 3 नाम। लुधियाना में आप देखो तो होजरी के कपड़े, होजरी के कपड़े हो गया। साथ में हम देखें तो साइकिल बनती है, साइकिल, और मशीन के औजार भी तैयार किए जाते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसमें से भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती हैं। तो ऐसा कौन कौन से राज्य के नाम हैं, आप उधर से शुरू करेंगे, किधर से, पश्चिम तरफ से, तो आपको पता चलेगा कि गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, है ना, गोवा, और भी जैसे कि कर्नाटक और केरल। फिर आगे हम इधर देखें पूर्व की ओर तो तमिलनाडु, नीचे से दक्षिण में, साथ में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी क्या हैं, ये सभी जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती हैं। और छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्य के नाम लिखिए। यदि ये पता रहे तो इसका भी आप नाम लिख सकते हैं, जिसमें से आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी है ना, उड़ीसा और झारखंड। आगे हम देखें भूकंप आने पर आप क्या करेंगे, कोई 4 उपाय।
भूकंप आने पर घर के अंदर ही रहना है, मजबूत मेज या पलंग के नीचे, जिससे ऊपर छत भी गिरेगा तो मजबूत मेज या पलंग में गिरेगा तो पलंग यदि ना टूटे तो आपकी जान बच सकती है। तो घर के अंदर रहें, पहला जो काम रहेगा घर के अंदर। मजबूत मेज के नीचे, ठीक है। साथ में हम देखें तो घर के बाहर भी हों तो खुली जगह पर जाएं। यदि घर के बाहर रहें तो मैदान तरफ भागें, जहाँ कोई बिल्डिंग गिरने का सवाल न रहे, तो खुली जगह, ठीक है, खुली जगह में जाएं। ये हो गया। फिर आगे हम देखें तो बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। ऐसा नहीं कि बिजली के खंभे को पकड़ लिया या पेड़ों को पकड़ लिए, है ना, चूँकि भूकंप आया तो हिल रहा है तो अपने को बचाने के लिए, टिके रहने के लिए, ऐसा नहीं करना है। खंभा व पेड़ से दूर रहना है, क्योंकि ये इनका भी गिरने का डर रहता है। पेड़ों से दूर रहें। और साथ में अफवाह से दूर रहें। अफवाह से मतलब दूर रहें या उनको ध्यान न दें, अफवाह पर ध्यान न दें, क्यों भगदड़ मच जाती है ज़्यादा, है ना, सब तरफ जो है अफरा तफरी मच जाएगी, ये हो जाएगा। या नहीं तो हम देखिए बाढ़ से लोगों पर पड़ने वाले 4 प्रभाव को लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए लिखा जा सकता है बाढ़ के लिए, ये तो था भूकंप के लिए। अब बाढ़ के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि फसलों का नुकसान, ये होता है फसलों का नुकसान होता है बाढ़ से, इसको लिखा जा सकता है। 4 प्रभाव लिखा है ना। फिर हम देखें दूसरा, तो घर और संपत्ति का नुकसान भी होता है, घर का नुकसान, ये भी घर भी डूब जाते हैं ना। फिर आगे देखें हम तीसरा, तो महामारी भी फैलती है, बीमारियों का फैलाव, हर जगह नमी रहेगी तो उससे भी संक्रामक रोग फैलने के चांसेस हैं। साथ में पानी भी दूषित हो जाती है तो पेयजल की कमी हो जाती है, पेयजल की कमी। ये इस प्रकार से आप 4 लिख सकते हैं। आगे हम देखें 17 नंबर का प्रश्न है, विदेशों में सामग्री भेजने का कोई एक साधन का नाम लिखकर उसका चित्र बनाना है। तो क्या करेंगे आप, विदेशों में सामान भेजने का कोई एक साधन क्या है, हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ का आपको चित्र बनाना है। हवाई जहाज़ का चित्र कैसे बना सकते हैं, हवाई जहाज़ का चित्र देखिए आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पर इसका खिड़कियों को भी आप तैयार कर सकते हैं जैसा ही बने। और ये यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके पंख हो गए। तो हवाई जहाज़ का आप चित्र बना लेंगे। या नहीं तो आप क्या करेंगे, सड़क मार्ग से सामग्री भेजने के लिए एक अन्य साधन का नाम लिखना है और उसका चित्र आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्रक बना सकते हैं, ट्रक, ठीक है, ट्रक का भी आप चित्र बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरह से आप ट्रक भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार से आप इसका ट्रक का भी नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं एक ऐसे ही नया मॉडल आंसर लेकर के। नमस्कार।